एचपी एग्जाम अफेयर्स के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आपके क्लर्क के 141 पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज किए हैं, जिसमें आपके रेगुलर 84 पोस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमें जो है वो 57 पोस्ट जो है वो देखने को मिले हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में ना हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम के जो है ना वो जुडिशरी के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं कि जुडिशरी से ना आपके 3 to 4 क्वेश्चन आपके एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम में ना पूछे जाते हैं। ठीक है जी, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का कोई भी एग्जाम हो ना, यहाँ से जुडिशरी से आपसे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे जुडिशरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम में जो है वो बने थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Who has held the position of 30th Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court since its establishment as an independent High Court on 25 January 1971? यहाँ पे एक तरीके से आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 30वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। ठीक है, तो आपको बताना है कौन है। ए ऑप्शन है जस्टिस राजीव शकदर, बी ऑप्शन है जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया, सी ऑप्शन है जस्टिस अमजाद 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 एहतशाम सैयद, या फिर डी ऑप्शन है आपका जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक। तो बताइए कौन आपके 30th नंबर के हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के जो है वो आपके जो है वो चीफ जस्टिस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। जो ये जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया है ना, ये 30वें नंबर के हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस है, और प्रेजेंट भी जो है वो चीफ जस्टिस भी अगर आपसे पूछे तो गुरमीत सिंह संधवालिया जी ही हमारे जो है वो प्रेजेंट में भी हमारे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। अच्छा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बना है 30 नंबर के चीफ जस्टिस थे। आपसे एग्जाम में 29th नंबर के चीफ जस्टिस भी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पूछ सकते हैं। तो बताइए 29th नंबर के हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो वो है आपके राजीव शकदर, जो आपको ए ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहे हैं, जस्टिस राजीव शकदर। ये हमारे 29th नंबर के चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, और 30th नंबर के थे जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया। ठीक है, और प्रेजेंट में भी यही है। देखिए, यहाँ से ना इस क्वेश्चन से हम और भी कुछ पॉइंट्स जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो है वो पहले चीफ जस्टिस कौन थे। तो आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो है वो पहले चीफ जस्टिस थे जो है वो आपके जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग, MH बेग भी जिन्हें कहते हैं, ये जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के ये पहले चीफ जस्टिस थे। ओके जी, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी। तो पहली महिला चीफ जस्टिस अगर आपसे पूछे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, तो वो थी लीला सेठ। तो ऐसे पॉइंट ना आपको याद करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। ठीक है जी, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जस्टिस रेवती मोहित देरे हैज बिकम दी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट। जो ये जस्टिस ये रेवती मोहित डेरे है ना, ये आपकी पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है। पूछा गया है कि कौन से स्टेट हाई कोर्ट की ये पहली वुमेन चीफ जस्टिस ये बनी है। ए ऑप्शन है सिक्किम, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है असम, एंड डी ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपकी बनी है, तो बताइए ये आपकी बनी है मेघालय की। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो ये जस्टिस रेवती प्रशांत मोहित देरे है ना, ये आपकी मेघालय की ये जो है वो वुमेन चीफ जस्टिस ये बनी है स्टेट मेघालय हाई कोर्ट की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, जस्टिस रेवती प्रशांत मोहित देरे। ठीक है, तो ये आपकी बनी है वुमेन चीफ जस्टिस मेघालय हाई कोर्ट की। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज, कि जुडिशरी का मेन फंक्शन क्या है। ए ऑप्शन है आपका लॉ फॉर्मुलेशन। क्या कानून बनाना जुडिशरी का मेन काम है? नहीं भैया, ये तो आपका जो है वो लेजिस्लेचर का काम है। ये आपका किसका काम है? विधायिका का काम है, जुडिशरी का नहीं है, न्यायपालिका का नहीं है। यहाँ से हमें इस क्वेश्चन में जुडिशरी का फंक्शन यहाँ पर पूछा गया है। बी ऑप्शन है लॉ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन तो आपका एग्जीक्यूटिव का काम है, आपका
कार्यपालिका का काम है, तो ये भी नहीं है आपका लॉ एग्जीक्यूशन। सी ऑप्शन है आपका लॉ एडजुडिकेशन। तो लॉ एडजुडिकेशन जो है ना, वो ही आपका जो है वो जुडिशरी न्यायपालिका का काम है। क्या होता है ये लॉ एडजुडिकेशन? ये जो है ना आपका कानून से जुड़े जो विवादों पर न्यायिक निर्णय लेना जो है वो आपका ये काम होता है। ठीक है जी, किसका काम होता है? ये जुडिशरी का ये काम होता है। ठीक है, न्यायपालिका का काम होता है ये लॉ एडजुडिकेशन। ठीक है जी, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन आपके एचपी हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम में आपसे जुडिशरी से जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं ना हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम की, ठीक है जी, सीरियस प्रेपरेशन अगर आप कर रहे हैं, तो हम आपको जो है वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं विद टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न ऑफ जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क के जो है वो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको जो है वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी और आपको एक अच्छा जो है वो आपका ये रिवीजन यहाँ से आपका होने वाला है। यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर 7018186561। यहाँ पर आप मैसेज कीजिए, जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? इनमें से जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ये ऑप्शन है ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ ऑल हाई कोर्ट। क्या आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो आपके सभी चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तो हमें पहली ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत लग रही है ना, क्योंकि आपके जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, उनको जो है वो अपॉइंट करता है आपका राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो यही जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन गया। बाकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। द CJI एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। कि आपका जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, वो राष्ट्रपति की ओथ एडमिनिस्टर करता है। बिल्कुल सही बात है, आपका CJI ही करता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है यहाँ पर, व्हेन बोथ द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट साइमल्टेनियसली द CJI डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल ये भी सही बात है कि जब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों के ऑफिसेज जो है वो साइमल्टेनियसली वैकेंट होने पर जो है वो आपका CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, वो डिस्चार्ज करता है ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन है आपका, द CJI कैन होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर। तो बिल्कुल सही, आपके सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनकी रिटायरमेंट एज आपकी 65 ईयर ही होती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो नॉट करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट ही हमें लग रही है। तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको जो है वो एग्जाम में जो है वो सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Consider the names tenure of the Chief Justice of India and identify the correct pairs। correct pairs आपको जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। कुछ टेनेवर लिखा है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, कुछ टेनेवर यहाँ पर जो है वो लिखे हुए हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर हरिलाल जे कानिया 1950 to 51। ये तो बिल्कुल सही है आपके। ये हरिलाल जे कानिया है ना, ये इंडिया के ये पहले हमारे CJI रह चुके हैं, भारत के ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं और 1950 से 51 तक रह चुके हैं। ये भी सही बात है। सेकंड है आपका M पतंजलि शास्त्री 1951 to 54। तो ये भी हमारे जो है वो CJI रह चुके हैं। और हरिलाल जे कानिया के बाद ये सेकंड हमारे CJI जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, M पतंजलि शास्त्री 1951 से 54 तक की रहे हैं। तो ये भी सही बात है यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन है BP सिन्हा। BP सिन्हा जो है वो 1959 to 1964, ये भी सही लिखा है। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पर K सुब्बा राव। K सुब्बा राव जो है वो 1970 to 1974 यहाँ पर टेनेवर लिखा है, लेकिन इनका टेनेवर ना आपका 1970 नहीं, 1966 to 1967 था। तो इसीलिए ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया। ठीक है जी। M
आपका जो है वो एम हिदायतुल्ला जो है वो यहाँ पर लिखा है 1975 टू 1978। ये भी रहे हैं हमारे जो है वो CGI ये रहे हैं, लेकिन ये जो है वो इनका टाइम पीरियड भी यहाँ पर रॉन्ग लिखा है। 1968 टू 1970 जो है वो इनका टाइम पीरियड रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट 3 यहाँ पर सही है, बाकी जो ये लास्ट के 4th एंड 5th है ना, ये यहाँ पर रॉन्ग लिखा गया है इनका टेनेवर। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर पूछा गया है, आपको करेक्ट पेयर बताना है। करेक्ट पेयर आपका 1, 2 एंड 3 है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अच्छा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द जुडिकेचर ऑफ द, ए ऑप्शन है आपका नागालैंड, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है असम एंड डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर एक तरीके से पूछा गया है जो आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट है ना, उसके अंडर जो है वो कौन कौन से राज्यों का जो है वो आपका हाई कोर्ट, इसमें जो है वो कौन कौन से राज्य जो है वो इसके अंडर आते हैं। ए ऑप्शन है नागालैंड, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है असम एंड डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ना, ये है आपका ऑल ऑफ द अबव। जो ये गुवाहाटी आपका जो है वो हाई कोर्ट है ना, ये आपका कॉमन कॉमन जुरिडिक्शन है। ये ओवर फोर नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वो इस हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर आते हैं। कौन कौन से आते हैं, इस तरीके से आपको याद ये रखना है। AANM, मैं इस तरीके से ये याद रखता हूँ। AANM यानी कि असम इसके अंडर आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। तो इस तरीके से आपको ये गुवाहाटी के अंदर ये 4 हमें जो है वो ये कॉमन ज्यूरिडिक्शन हमें 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की हमें जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ रिट्स दैट कैन बी प्रेड फॉर एंड इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज, कितने आपके रिट्स जो है वो आपके जो है वो जारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इशू होता है, हाई कोर्ट द्वारा इशू होते हैं। आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ रिट्स, आपसे पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ रिट्स जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द्वारा जो है वो जारी किए जा सकते हैं। तो आपके रिट्स हम जानते हैं कि 5 रिट्स जो है वो आपके जारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है या फिर हाई कोर्ट भी जारी करता है ना। आपसे आर्टिकल भी पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है। तो सुप्रीम कोर्ट आपका रिट इशू करता है आर्टिकल 32 के तहत, है ना। अगर आपसे हाई कोर्ट का आर्टिकल पूछा जाए कि हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत रिट इशू करता है, तो आपका आर्टिकल 226। तो ये आर्टिकल्स भी आपको याद में होने चाहिए। और कौन कौन से 5 वो रिट है, 5 रिट कौन कौन से, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा होगा हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो एंड सर्शियरो। ठीक है जी, सर्शियरी। तो ये आपको ये पांचों ये रिट्स आपको पता होने चाहिए, इनके नाम भी पता होने चाहिए और इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है। यहाँ से आपसे डिटेल में भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन दी। जो आपकी इलेक्शन पिटीशन पर डिसीजन की पावर है ना, वो किस में जो है वो निहित है, ये आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ए ऑप्शन है पार्लियामेंट, बी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, सी ऑप्शन है हाई कोर्ट एंड डी ऑप्शन है आपका इलेक्शन कमीशन। तो जो है आपकी इलेक्शन पिटीशन की पावर है। सबसे पहले इलेक्शन पिटीशन होता क्या है, इलेक्शन पिटीशन का मतलब होता है कि इलेक्शन को लीगली चैलेंज करना। तो ये इसके डिसीजन की पावर जो है वो ये किस में ये निहित होती है, तो ये आपकी हाई कोर्ट में ही ये आपकी इलेक्शन पिटीशन की जो है वो पावर, डिसाइड करने की पावर निहित होती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार ये भी। ठीक है जी। अंडर आर्टिकल 329B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इलेक्शन पिटीशन चैलेंजिंग पार्लियामेंट्री और स्टेट असेंबली इलेक्शन आर ट्राइड ओरिजिनली बाय द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। ठीक है जी, तो ये ध्यान आपको रखना है, हाई कोर्ट के पास ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कि आपका जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट है ना, जो आपके जो जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है जी, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये आपके अपॉइंट कौन करता है, तो ये ए ऑप्शन है आपका प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन है गवर्नर, सी ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट एंड डी ऑप्शन है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बताइए कौन ये अपॉइंट करता है।
तो बताइए आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है ना वो कौन अपॉइंट करता है जब आपका चीफ जस्टिस का जो पद है ना वो वेकेंट होता है ना। यहाँ पर पूछा गया है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो बताइए कौन जो है वो अपॉइंट करता है, तो आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। यहाँ पर ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है कि प्रेसिडेंट जो है वो आपका अपॉइंट करता है। आप गवर्नर के साथ कभी कंफ्यूज मत करना है इसे, ठीक है। प्रेसिडेंट ये जो है वो अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द रिटायरमेंट एज फॉर हाई कोर्ट जज इज। आपके हाई कोर्ट के जज की आपकी जो है वो रिटायरमेंट एज कितनी होती है। अभी हमने ये पढ़ा भी था, आई थिंक हमने ये क्वेश्चन कि आपकी रिटायरमेंट एज हमने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की पढ़ी, तो अब आप हाई कोर्ट के जज की बताइए कि रिटायरमेंट एज कितनी है। तो रिटायरमेंट एज होती है आपकी 62। किसकी? हाई कोर्ट के जज की। अगर आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट के जज की आपकी रिटायरमेंट की एज बताइए, तब आप क्या बताओगे? तब आप बताओगे 65 ईयर्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, ठीक है जी। देखिए अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं ना, और सीरियस प्रेपरेशन अगर आप कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश आपके हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम की, या फिर किसी भी आप हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एग्जाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हो, या फिर आप हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के किसी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 7018186561। यहाँ पर आप मैसेज कीजिए कौन से एग्जाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हो, हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। डेफिनेटली यहाँ से आपको जो है वो हेल्प मिलेगी आपके अपकमिंग आपके जो है वो एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड। आपका जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है ना ये एस्टेब्लिश कब हुआ था। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है ना ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये तो बड़ा ईजी क्वेश्चन है आपका 25 जनवरी 1971। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 15 अप्रैल 1948 को तो हमारा हिमाचल प्रदेश क्या बना था, चीफ आपका जो है वो मुख्य आयुक्त प्रांत बना था, है ना, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाता है ना। 1 नवंबर 1966 को हमारे जो है वो पंजाब का पुनर्गठन हुआ था, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हमारे हमसे जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर बना है कि हाई कोर्ट का जो है वो एस्टेब्लिश कब हुआ था हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, तो 25 जनवरी 1971 को हुआ था। सो सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस दिन जो है वो हमारा 18th स्टेट भी जो है वो हिमाचल प्रदेश बना था, तो इसी दिन जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट भी जो है वो ऑफिशियली एस्टेब्लिश हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी वर्किंग जजेस आर इन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला नाउ अ डेज इंक्लूडिंग दी चीफ जस्टिस। कि आपको हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला में जो है वो आपको वर्किंग जजेस बताने हैं कि कितने वर्किंग जजेस है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, आपको इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस आपको बताने हैं। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है आपका ऑल इनकरेक्ट। तो बताइए कितने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 12 आपकी क्या है, करंटली वर्किंग स्ट्रेंथ है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, ये ध्यान रखना, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ये है 12 है। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता ना कि आपके जो है वो मैक्सिमम जो है वो सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है आपके जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जजेस की, तो वो आपकी 17 है। अगर आपसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछता है, मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ पूछता है, तो वो आपकी 17 है। करंट वर्किंग स्ट्रेंथ पूछता है तब आपका 12 आएगा, ठीक है जी। यहाँ पर करंट ही पूछा गया है। अगर इस 17 में जो है वो 13 आपके जो है वो परमानेंट जजेस रहते हैं। कैसे रहते हैं? परमानेंट जजेस रहते हैं, और 4 आपके जो है वो इसमें एडिशनल जजेस रहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वो 5 आजकल जो है वो यहाँ पर वेकेंट सीट्स है, तो इसीलिए यहाँ पर 12 जो है वो यहाँ पर वर्किंग जो है वो करंट वर्किंग स्ट्रेंथ है 12 है, ये ध्यान रखना। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट वाज। आपसे पूछा गया है कि पहली आपकी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस आपको बतानी है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये पॉइंट आपको बता दिया था कि हमारी जो है वो पहली महिला चीफ जस्टिस कौन है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। तो बताइए अब। ए ऑप्शन है लीला सेठ, बी ऑप्शन है शांति देवी, सी ऑप्शन है फातिमा बीवी, या फिर डी ऑप्शन है आपका उर्मिला सिंह। तो हमारी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की है लीला सेठ, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देखिए ऐसे इजी क्वेश्चन आपसे जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो जुडिशरी से बन जाते हैं, तो अच्छे से आपको ये रिवाइज करते रहना है इस टॉपिक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, वेयर वॉज द
ओल्ड हाई कोर्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। आपका जो है वो हाई कोर्ट कहाँ पर है, आपका हिमाचल प्रदेश में आपकी हाई कोर्ट की बिल्डिंग का नाम आपको बताना है, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका गॉर्टन कैसल, बी ऑप्शन है आपका रेवंसवुड, बिल्कुल सही। यहाँ पर रेवंसवुड ही हमारी हाई कोर्ट बिल्डिंग का नाम है। ओल्ड हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रेवंसवुड हमारी जो है वो हाई कोर्ट बिल्डिंग का नाम है। कहाँ पर है हाई कोर्ट? शिमला में है हमारा हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? पहले चीफ जस्टिस कौन थे आपके हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के? तो ये ऑलरेडी हम जो है वो आज की इस वीडियो में रिवाइज कर चुके हैं। तो बताइए कौन है जो है वो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ जस्टिस? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, जस्टिस MH बेग। हमने पहले भी ये डिस्कस किया है। पॉइंट ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जस्टिस जो है वो MH बेग जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ऑप्शन में जस्टिस RS पाठक भी लिखा है। RS पाठक क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ से क्या क्वेश्चन आपसे RS पाठक से बन सकता है कि सबसे जो लंबा कार्यकाल है ना, कौन से चीफ जस्टिस का वो रहा है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में? तो बताइए कौन सा वो चीफ जस्टिस है? तो वो है आपका जस्टिस RS पाठक, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है, जो ये RS पाठक जी है ना, यहाँ से क्वेश्चन एक और भी बनता है कि आपका जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड के जो है वो मेंबर के रूप में जो है वो कौन से हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस ने जो है वो मेंबर जो है वो रह चुके हैं? तो वो RS पाठक जी रह चुके हैं, जस्टिस RS पाठक जी, ठीक है जी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ से बता दूँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसे हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति कौन थे जो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं? तो वो है आपके मेहर चंद महाजन। नोट कर लीजिए अगर आपको ये पॉइंट पता नहीं है। मेहर चंद महाजन जी है, ठीक है जी। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी कई बार जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है कि मेहर चंद महाजन जी की आपकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? लुकिंग बैक, ठीक है। ये क्या रह चुके हैं? ये हमारे जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं और हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं ये। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ फीमेल जज इन दी हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो है वो फीमेल जज जो है वो कौन रह चुकी है इनमें से इन दी हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ए ऑप्शन है जस्टिस इंदु मल्होत्रा, बी ऑप्शन है जस्टिस कमलेश शर्मा, सी ऑप्शन है जस्टिस R भानुमति एंड डी ऑप्शन है आपका जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। तो बताइए इनमें से कौन रह चुकी है आपकी फीमेल जज इन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में? तो आपकी रह चुकी है आपकी कौन आपकी जो है वो जस्टिस कमलेश शर्मा। जस्टिस कमलेश शर्मा जो है ना वो आपकी रह चुकी है, ये फीमेल जज रह चुकी है हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले ये जो है वो आपकी एडिशनल जज थी, उसके बाद जो है वो ये परमानेंट जज बनी है ना। तो ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में ये बनी है, ठीक है। तो बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप इन विच ईयर? जो आपकी हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है ना, ये कब सेटअप हुई है, ये कब एस्टेब्लिश हुई है, कहाँ पर है? सबसे पहले ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तो ये शिमला में हमें देखने को मिलती है। तो ये कब एस्टेब्लिश हुई है? ये आपकी एस्टेब्लिश हुई है 2016 में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन HP हाई कोर्ट एग्जाम में जो है वो क्लर्क एग्जाम में यहाँ से प्रीवियस ईयर में बने हैं और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। तो आपको अच्छे से ये पॉइंट्स ऐसे रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी इज लोकेटेड एट? जुडिशियल एकेडमी कहाँ पर है आपकी हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी? ए ऑप्शन है मशोबरा शिमला, बी ऑप्शन है आपका गंडाल शिमला, सी ऑप्शन है कंडाघाट शिमला, डी ऑप्शन है आपका करजन हाउस शिमला। देखिए पहले ना ये जो हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी होती थी ना, ये पहले करजन हाउस में हुआ करती थी, लेकिन अब ये जो है वो शिफ्ट हो चुकी है और ये गंडाल शिमला, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गंडाल शिमला ये हमें जो है वो 16 मील घणाटी के आसपास हमें ये शिमला में देखने को मिलती है ना, गंडाल शिमला। तो ये यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी है, ठीक है। तो अब आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HPSLSA? आपकी जो है वो इसकी फुल फॉर्म क्या है HPSLSA? ए ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश स्टैट्यूटरी लीगल सर्विस अथॉरिटी, नहीं ऐसा तो नहीं है। हिमाचल प्रदेश स्टैट्यूटरी लीगल सर्विंग अथॉरिटी भी नहीं है, ये जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, आपकी ये फुल फॉर्म है HPSLSA की। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज एस्टेब्लिश इन। जो आपकी हिमाचल प्रदेश का जो है वो हाई कोर्ट है, इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कब एस्टेब्लिश हुआ? तो बहुत बार हम आज की ही इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था कि आपके हिमाचल प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसकी जो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपकी 1971 में हुई थी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है आपका, जो है वो 25 जनवरी 1971 को ये हुई थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो है वो हाई कोर्ट क्लर्क में आपके एग्जाम से जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट इज इशूड बाय। आपका जो है वो हाई कोर्ट का जज है ना, वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो कौन जो है वो अपॉइंट करता है? जज ऑफ हाई कोर्ट इज कौन जो है वो इशू करता है? ए ऑप्शन है प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन है PM, सी ऑप्शन है गवर्नर एंड डी ऑप्शन है आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो आपका जो है वो बिल्कुल बहुत बार हम आज की ही इस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो हाई कोर्ट का जज है ना उसको अपॉइंट कौन करता है, यही सिंपल तरीके से पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन चीफ जस्टिस की कंसल्ट करके करता है। यहाँ पर आप कभी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन चीफ जस्टिस और गवर्नर के को कंसल्ट करके जो है वो आपका जो है वो जज ऑफ हाई कोर्ट जो है वो आपका जो है वो अपॉइंट होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और कौन से आर्टिकल के तहत ये होता है? कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल नंबर 217 के तहत जो है वो आपका प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट के जजेस को जो है वो अपॉइंट करता है। यहाँ पर भी लिखा होगा अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन कंसल्ट कर लेता है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर से रिस्पेक्टिव स्टेट के। ठीक है जी, अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इशूड बाय। देखिए पिछला क्वेश्चन आपसे हाई कोर्ट से था, अब आपसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में पूछ रहा है कि वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इशूड बाय। आपसे अगर हाई कोर्ट पूछे, सुप्रीम कोर्ट पूछे, तो आपका आंसर तो आपका प्रेसिडेंट ही रहने वाला है। ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा, हाई कोर्ट का तो आपका जो है वो आर्टिकल 217 के तहत होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल बताइए, कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आपके सुप्रीम कोर्ट के जज को? तो अपॉइंट करता है आपके आर्टिकल 124 के तहत जो है वो अपॉइंट करता है। तो यहाँ पर लिखा भी होगा एक्सप्लेनेशन में, यहाँ पर अंडर आर्टिकल 124(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जो है वो अपॉइंट करता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो यहाँ से ये जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। तो ये थे जो है वो आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके HP हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम में आपसे जो है वो पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर में। ठीक है जी, देखिए अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं ना हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क की आप प्रेपरेशन कर रहे हो, तो हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज हम आपको एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से आपकी प्रेपरेशन जो है वो यहाँ पर आपको अच्छी शेप आपको मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। अगर आप सीरियस प्रेपरेशन कर रहे हो तो आप जो है वो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 7018186561, यहाँ पर मैसेज कीजिए कौन से एग्जाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हो। हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। ओके जी, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप HP एग्जाम अफेयर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।